welcome to Musa Animation Story. एक नए सूरज की पहली किरण आहिस्ता आहिस्ता घर की दीवारों को छूती है और एक नई कहानी का आगाज करती है। ये है नजमा बेगम, वक्त की पाबंद, उसूलों की पक्की और उस घर की धड़कन। उनके चेहरे की सख्ती के पीछे एक माँ का नरम दिल छुपा है। और ये है महक, नजमा बेगम की बहू, खूबसूरती जो लम्हा रोक दे। लेकिन मोहब्बत वाले घरों में कभी कभी एक छोटी सी बात भी दिलों में फासला डाल देती है। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ। महक जरा देर से जागी और नजमा बेगम के दिल में नाराजगी की लहर दौड़ गई। नजमा बेगम की डांट महक के दिल में उतर गई और वो गमजदा हो गई। फराज दोनों की दुनिया के बीच खड़ा हर तरफ मोहब्बत बांटने की कोशिश करता रहा, मगर कभी कभी मोहब्बत खामोश रहकर भी रो पड़ती है। बदगुमानी हमेशा घर के अंदर से नहीं फूटती, कभी कभी बाहर वाले भी चिंगारी बनकर उजड़ने का सामान मुहैया कर देते हैं। यही काम नजमा की हमसाई ने किया। महक की सहेली ज़ैनब ने उसे संभाला और कहा, रिश्ते वक्त से बनते हैं, मोहब्बत सब्र से बढ़ती है। अगले दिन महक से हांडी में नमक ज्यादा डल गया और एक चुटकी नमक की बात इतनी बढ़ गई कि जज्बात का दरिया बह गया। महक खुद से लिपट कर रोने लगी। लेकिन इसी शाम कहानी ने करवट ली। नजमा बेगम की तबीयत बिगड़ गई, घर में घबराहट फैल गई। महक ने बगैर सोचे, बगैर रंजिश के अपना सारा प्यार उनकी खिदमत में डाल दिया। वो पूरी रात जागती रही, एक एक लम्हा उन पर नजर रखती रही, एक एक दुआ दिल से मांगती रही। सुबह जब नजमा ने आंख खोली, उन्होंने अपने कदमों में बैठे महक के हाथों का लम्स महसूस किया, मोहब्बत का और सच्चाई का लम्स। ये वो लम्हा था जो रिश्ते बदल देता है। महक नजमा के लिए नाश्ता लेकर आई। नजमा की तबीयत ठीक हुई और अब गुफ्तगू तारीफ से शुरू होती और हंसी पर खत्म होती थी। किचन जो कभी जंग का मैदान था, अब मोहब्बत की खुशबू से महकने लगा था। बाजार तक भी अब दोनों साथ जाती, एक दूसरे को थामे, एक दूसरे पर भरोसा करती हुई। आटे की हल्की सी उड़ान और हंसी का तूफान, यूं लगा जैसे घर में बहार आ गई। फराज की आंखों में सुकून उतर आया। उसका घर अब घर बन रहा था। मगर जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। फराज की नौकरी चली गई, ख्वाब फिर लरजने लगे। घर में परेशानियां छा गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी शाम महक ने वो फैसला लिया जो उस घर की तकदीर बदलने वाला था। एक ढाबा बनाने का फैसला किया और तीनों मिलकर उसे चलाएंगे। फराज ने कहा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? महक ने कहा, मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी। महक अपना जेवर इसलिए बेच आई कि घर कायम रहे। महक ने अपनी खुशियां घर पर वार दी। ये सुनकर नजमा तड़प गई। इसे अपनी सख्तियों पर पहली बार शर्मिंदगी हुई। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा ढाबा बनाया, उम्मीद का, हौसले का और नए सफर का आगाज। पहले दिन कोई ना आया, लेकिन ये हिम्मत हारने वालों की कहानी नहीं थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ढाबा भरने लगा और रश होने लगा। उनका आलू वाला पराठा पूरे इलाके का पसंदीदा बन गया। लोग दौड़ दौड़ से उनका पराठा खाने आते। कुछ ही महीनों बाद एक बड़ा फैसला हुआ, अब ढाबे को रेस्टोरेंट बनाएंगे। उसी जगह मेहनत और मोहब्बत का सबसे खूबसूरत नतीजा खड़ा हुआ, सास बहू रेस्टोरेंट, जो बहुत मशहूर था। अब मोहल्ले वाले भी महक और नजमा की मोहब्बत को देखकर तारीफों के पुल बांधने लगे। रिश्ता जिसमें कभी दूरियां थीं, अब माँ बेटी में बदल गया था। एक तस्वीर ली गई और उस तस्वीर में तीनों के चेहरों पर एक ही दुआ लिखी थी, हम हमेशा साथ रहें। रिश्ते तब टूटते हैं जब बातें सुनी जाती हैं, और रिश्ते तब बनते हैं जब दिल सुना जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।